बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में एल्बम वगैरह बनाना सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर टेबल पे काम किया। एक चीज़ बता दूं, जो MS वर्ड में हम लोगों ने टेबल पिक्चर्स वगैरह पढ़े थे, स्क्रीनशॉट पढ़े थे, सेम एज इट इज़ वही है ये, ठीक है। ओम का भी इसी तरह है, ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास शेप्स, आइकन्स, ये दोनों पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को लिंक्स इसमें बनाना सिखाऊंगा, बटन्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, और चार्ट्स वगैरह भी बनाना सिखाऊंगा। चार्ट वगैरह तो सीखा था हम लोगों ने ना MS वर्ड में, स्मार्ट आर्ट सीखा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये क्यों हिल रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है कि जैसे मैंने कंप्यूटर को डिफाइन किया था, ठीक है। इसके पिक्चर्स वगैरह जो रखे थे, जिस तरह रखे थे मैंने कल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक नया स्लाइड बना लूँ। स्लाइड बनाने का तरीकाकार ये है कि अगर मैं स्लाइड नंबर 3 के बाद बनाना चाहता हूँ तो स्लाइड नंबर 3 पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से न्यू स्लाइड करूँगा। अगर मुझे इसी स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए था तो डुप्लीकेट उठाऊंगा, डिलीट करना था तो डिलीट कर दूंगा, ठीक हो गया। सेक्शन यहाँ से बनाना था, सेक्शन के बारे में बात हुई थी। अगर मैं यहाँ से सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तो स्लाइड नंबर 3 से एक नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई बात? मुझे स्लाइड चाहिए था, इसके बीच में एक तरीका वो था, एक ये था कि मैं इनके सेंटर में क्लिक करता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। मैंने सारे तरीके न्यू स्लाइड बनाने के बताए थे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ग्रामर की क्लास है, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला स्टाइल डायरेक्टली इस पे अप्लाई करता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। मैं फॉर्मेट पेंटर उठाता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पेंटर उठाया, यहाँ पे आके जस्ट सिंगल क्लिक कर दूंगा तो ये फॉर्मेट पेंटर में ये स्टाइल मुकम्मल A to Z बोल्ड भी कर देता है सब। जी जी, फॉर्मेट्स आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स लिखता हूँ, ठीक है, कुछ डिवाइसेस का नाम लिखता हूँ, तो वो मैं एक स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, मैं उसकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में पिक्चर्स भी आ जाए उसके, ठीक है, या पिक्चर ना भी आ जाए, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि एक लिस्ट के तरीके में लिख सकते हैं, ठीक है, या साइकिल या प्रोसेस, ठीक है, इस तरह हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो टाइप बनाऊंगा, साइकिल भी इंशाल्लाह यूज़ करते हैं इसी के अंदर। मैं एक मरतबा लिस्ट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला लिस्ट मैंने अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है। ये अब स्मार्ट आर्ट क्या है? कंबाइनेशन ऑफ शेप्स, टेक्स्ट, ठीक है, पिक्चर्स। वो पिक्चर्स आप पे डिपेंड करता है, इसमें से कुछ ऐसे स्मार्ट आर्ट्स होते हैं कि उनमें पिक्चर्स भी होते हैं और कुछ में नहीं होते। अब जैसे यहाँ से स्मार्ट आर्ट्स, इसके डिज़ाइंस हमारे पास आ गए लास्ट में, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ पार्ट्स बता दो कंप्यूटर के, जैसे हाँ, कीबोर्ड, माउस। बस सिर्फ ये दो स्टूडेंट है क्लास में? हाँ, एक और भी पैदा, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स का हमारे पास हो गया, ठीक है। 3 ऑप्शंस के लिए हमारे पास था एडजस्टमेंट। अब हम लोग चौथा ऑप्शन भी ऐड करना चाहते थे, 5वां ऐड करना चाहते थे, तो कैसे करेंगे? पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐड शेप, ठीक है, बिफोर आफ्टर। फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से पहले ऐड करना है, कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, ऐड शेप, सॉरी, ऐड शेप बिफोर। क्लियर? मैं यहाँ से डायरेक्टली
अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर वाला शेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर बुलेट्स में बनाता हूँ, देखें यहाँ से टेक्स्ट इसके अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ क्या लिखना था इसमें, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, आप लोगों में से कोई बता दो कंप्यूटर का कोई पार्ट। हाँ, मॉनिटर, गुड, सही है। जस्ट मैंने आप लोगों को बताया शेप में लिखने का तरीकाकार ये होता है, शेप सेलेक्ट हो, बस टेक्स्ट लिखना शुरू कर दो। यहाँ से भी आप लोग एक और ऐड करना है, एक इस तरीके से भी आप इसमें राइट कर सकते हो, इसके टेक्स्ट पेन ओपन कर सकते हो, ये देखो इधर से भी लिख सकते हो। आप एक कंप्यूटर किसी हिस्से का नाम बता दो। गुड, ठीक है। किसी और के ज़हन में कोई पार्ट आ रहा हो तो ये एड बुलेट एड शेप करते हैं। यस, कंप्यूटर के पार्ट्स पूछा है। हाँ चलो बस हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, अब ये मैंने देखो पार्ट्स जैसे लिखे, चाहे इसके मेमोरी के पार्ट्स हो, चाहे इसके इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, जस्ट इसके मैंने कुछ डिवाइसेस वगैरह के नाम यहाँ पे मेंशन कर दी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर अच्छा स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन पे जैसे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसके इस वाले में क्या सीन है, पहले तीन तो हम लोग समझ गए। ये क्या है, मूव अप और डिमोट और प्रोमोट कैसे कहते हैं। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट तो यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताता हूँ। ठीक है, पहले मूव अप, मैं चाहता हूँ कि स्पीकर जो है मॉनिटर से पहले आ जाए, ये वाला सेल सेलेक्ट होगा, मूव अप करना है, देखो कितना ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, मूव डाउन। क्लियर, सही हो कि जो सेलेक्ट होगा वो अप डाउन शिफ्ट होगा। अब क्या है, डिमोट और प्रोमोट किसे कहते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ माउस एक शेप में ऐड करता हूँ, इसके बाद इसको मैं लिखता हूँ मेमोरी डिवाइसेस लिखता हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि रैम क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है। मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके साथ आ जाए, बात समझ आ, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिमोट करेंगे। इससे पहले ये होगा, जैसे डिमोट करेंगे तो आप देख सकते हो, तो ये इसके साथ इस तरह आ जाए। क्लियर हो गई बात, यानी इसके सब पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। राइट टू लेफ्ट क्या है, जैसे ये राइट टू लेफ्ट साइड पर पड़ा है, आप इसकी साइड चेंज कर सकते हो इसकी। क्लियर, ये क्या है, लेआउट्स, मतलब मैंने तो डेटा लिख लिया, मैं चाहता हूँ यार ये लेआउट मुझे मज़ा नहीं दे रहा है, स्टाइल मुझे मज़ा नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टाइल चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये स्टाइल करना है, मुख्तलिफ टाइप के स्टाइल्स आप चाहते हो कि पिक्चर्स वाले में साथ में यूज़ करो। मेरा ख्याल से ये देखो, ये पिक्चर्स वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करते जाओ, आप आइकन से उठाने हैं पिक्चर्स इनके। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सीपीयू चेक करते हैं आइकन्स में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, आइकन्स कल बताया था, याद आया, मैंने कहा आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और 2019 में माइक्रोसॉफ्ट के 2019 में ऑटोमेटिकली आपको आइकन्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, क्यों, नेट तो है ना, आ गया। ठीक है, अब क्या था ये, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं सीपीयू है या नहीं। देखो ये आ गया। हाँ, सीपीयू क्या होता है, जालिम लोग, तुम लोगों को अच्छा चलो इसको मैं एक बार इंसर्ट करता हूँ, बात करता हूँ इसी पे अभी तुम लोगों के साथ। अब आप लोगों को अभी तक सीपीयू का नहीं पता है कि व्हाट इज सीपीयू। हाँ, कैसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चलो वो मान लिया, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ। चलो ये भी मान लिया कि कंप्यूटर का
ब्रेन है। तो ये इस तरह देखो कि आप पूछो कि ये इस तरह क्यों है। आप लोग समझते हैं कि सीपीयू वो है, वो जो कंप्यूटर के साथ एक डब्बा पड़ा होता है, बॉक्स है वो। सब वही समझ रहे हो? हाँ, नहीं सर, No, sir. नहीं सर, आप क्या समझ रहे हो? आपने बताया था, भूल गया, पता नहीं क्या बॉक्स है। और किस, चलो जिसको पता है वो बता दो। इसको तो हम लोग जो सिस्टम बॉक्स सर। वो जो कंप्यूटर के साथ जो पड़ा होता है वो तो सिस्टम बॉक्स है। सीपीयू तो हम लोगों ने उस पे, हाँ बिल्कुल सिस्टम होता ही, तो सिस्टम के अंदर ना हो तो किधर होगा? सीपीयू सीपीयू खुद एक चिप है। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आपकी बात सही है, ठीक है, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो सिस्टम है उसको असल में सिस्टम बॉक्स कहा जाता है। जस्ट फॉर सीपीयू उसको इसलिए कहा जाता है इस चीज की वजह से, चिप की वजह से। ठीक है, आ जाए, ठीक है। कौन है? सीपीयू पे बात चल रही थी, ठीक है, ऑन हो गया। ठीक है, कि सीपीयू क्या है हमारे पास, इसको सीपीयू इसलिए इस डब्बे को कहा जाता है जो कंप्यूटर के साथ पड़ा होता है, क्योंकि इस चिप की वजह से मैंने आपको कहा था। असल में ये सिस्टम बॉक्स है हमारे पास, क्या है? सिस्टम बॉक्स। अब सीपीयू जो है प्रोसेसर है हमारे पास, क्या है? प्रोसेसर है कंप्यूटर का, वो तमाम सिस्टम को चलाता है, दिमाग है कंप्यूटर का। कोई जैसे हम लोग बोलते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो प्रोसेसिंग इसकी बात चल रही होती है कि प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर एक अलग सी दुनिया है। इंशाल्लाह जिंदगी में एक दिन मेमोरी मैनेजमेंट का मैं बाकायदा लेक्चर लूंगा, ठीक है, एडवांस में थोड़ा सा, फिर आप लोगों को उसमें डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, सीपीयू को अलग से। तो सीपीयू को अब तो समझ आ गया सबको कि क्या है सीपीयू, क्या है यार? हाँ, एक छोटा सा चिप है, सिस्टम के अंदर लगा होता है, पूरे सिस्टम को चलाता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है वापस। ठीक है, यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो प्रोसेसिंग करवा रहा है वो ये चिप करवा रहा है, इंटर कम्युनिकेट करवा रहा है, ये करवा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कभी नाम सुना है कि यार ये कोर i3 लैपटॉप है, कोर i5 है, कोर टू डू है, ड्यूअल कोर है, वो इसका नाम है, इसकी वर्जन बताई जाती है सीपीयू की। और कंप्यूटर डिपेंड करता है इस पर, कंप्लीटली सिस्टम इस पर डिपेंड करता है सबसे फर्स्ट। ऐसे नहीं कि और चीजों पे भी डिपेंड करता है, सबसे फर्स्ट। ठीक है, लाइट चला गया यार, जनरेटर लगाओ जी। सीपीयू हर सिस्टम में होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जैसे था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सीपीयू था। ठीक है, मैंने सीपीयू का पिक्चर उठाया, कीबोर्ड का भी इसी तरह हम उठा सकते हैं। ठीक है, हर एक का पिक्चर्स आप आइकन से भी उठा सकते हैं, रियल दूसरे जीपेग फॉर्म वाले पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कीबोर्ड है या नहीं है? ये तो वो है पियानो वगैरह, चलो मतलब कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड की जगह हम लोग ये रखते हैं। क्लियर? मॉनिटर की कोई पिक्चर रख सकते हो यहाँ पे, मैं आइकन्स रख रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, स्पीकर, हाँ ये वाले स्पीकर रखते हैं, माउस। जिसको समझ नहीं आ रहा हो काइंडली उसी का क्वेश्चन किया करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
चलो ये रखते हैं आप लोगों के लिए, पर ये वाला माउस नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर वाला, वो तो भी चूहा है कंप्यूटर वाला ना। लास्ट क्या था, मेमोरी था। चलो ये मेमोरी के लिए रखते हैं, ठीक है। अब इनकी कलर हम लोग चेंज करते हैं, आइकन की सिर्फ कलर चेंज होता है। यहाँ से सेलेक्ट फॉर्मेट, अबू का है, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अगर अबू का है तो ठीक है, बस हाँ भी सही है। क्या पता किसी और का नाम अबू से सेव, ठीक है। ये हमारे पास, मतलब इनको देखो मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ। हाँ जैसे इसकी फॉर्मेट से चेंज होती है। अच्छा एक चीज बताता हूँ इसमें, अभी कौन सा कलर दे दूँ यार। हाँ इसके स्मार्ट आर्ट के अंदर आप जिस चीज पर डायरेक्टली अंदर क्लिक करते हो उसके अपने टूल्स बकायदा आपको लास्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके टूल्स आ गए, माउस का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये वो देखो लास्ट में आ रहे हैं ना फॉर्मेट, क्लियर हो गई। वो देखो लास्ट में, अब अगर मैं इस शेप का कलर चेंज करना चाहता था, इस शेप पे मैं क्लिक करता हूं, देखो शेप के टूल्स आ जाते हैं हमें। सिंपल एक सिंगल शेप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा यहां से मजीद आगे चलते हैं। ये पिक्चर्स वाले थे हमारे पास, स्मार्ट आर्ट के डिजाइन में हम लोग बात कर रहे थे। इनके देखो कलर डायरेक्टली हम लोग चेंज कर सकते हैं यहां से, ठीक है। समझ आ रहा है, हो गई बात, ठीक है। ये यहां से इसको मजीद स्टाइल्स में कन्वर्ट, यहाँ से 3D वगैरह में कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, डिजाइन वगैरह स्टाइल्स वगैरह कैसे देते हो आप। इसके कंप्लीटली शेप जो है, ये पूरा स्मार्ट आर्ट को किसी कलर वगैरह में फिल करना चाहते हो, ठीक है, या पिक्चर उसके पीछे कोई देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से कोई पिक्चर देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जब बहुत जल्दी आए, वाह मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये तस्वीर देते हैं, ठीक है। वो देखो पीछे इसकी तस्वीर दे दी हमने, ठीक है। इसके बगैर हम लोग इसकी आउटलाइन, जैसे ये एक पूरा शेप है, इसको आउटलाइन इफेक्ट स्टाइल्स वगैरह दे सकते हो, क्लियर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है, जबरदस्त। अब यहाँ पे आगे हम लोग जाते हैं चार्ट बनाने की तरफ, ठीक है। खैर ठीक है, हम लोग तो अब्दुल्ला की तरह नहीं है। क्या हुआ सर? मेरे पीछे क्या बातें हुई सर, आप बताएं। कोई बातें नहीं हुई है, हम लोग पीछे बातें नहीं करते हैं। सामने करते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया था कि चार्ट, एक और स्लाइड बनाना है। यहाँ से मैं इंटर सिंपल करता हूँ, सिंपल इंटर करता हूँ भी एक नया। हाँ इसको अलग अलग कलर कैसे, कलर स्टाइल अलग अलग इसको देते हैं। अगर इसको अलग कलर देना है, देखो इस पे क्लिक करोगे, इस सिंगल शेप को क्लिक, हाँ पेज को स्लाइड को कह रहे अलग अलग वो आगे डिजाइन में आएगी, वो इशू वो उधर ही देखेंगे, ठीक है। हाँ अब मैं ये फ्रूट चार्ट वो वाले चार्ट नहीं है, ठीक है। सर असल बात ये है, आज पहला रोजा है, सब भूख लगा है, आपके जहन में फ्रूट चाट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, एक नया स्लाइड बनाया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर यार कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर मेमोरीज लिखता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसको मैं स्टाइल उसी तरह दे सकता हूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ये देखो यहाँ से इस पे क्लियर। सर एक दफा इसको थोड़ा सा याद आ जाए फिर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बना रहे थे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सिस्टम है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे लिख लूँ कि हार्ड डिस्क कितना है, रैम इतना है, ठीक है, इसके अंदर एक्सटर्नल या फिर सी ड्राइव इतना है, डी ड्राइव इतना है, ठीक है। मैं एक मेमोरी वो बनाऊंगा इसके अंदर थ्रू चार्ट, ठीक है। यहाँ पे किस स्टाइल में, फॉर एग्जांपल चार्ट मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल आपकी मर्जी है, मुझे ये स्टाइल मैं कहता हूँ कि अप्लाई करूँ, या ये कोई भी अप्लाई किया नहीं हो गया, ठीक है, कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है लेआउट का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये वाला स्टाइल हमारे पास आया, ठीक है। अब ये किस, देखो सर्कल हमारे पास क्वार्टर्स में आ गया, ठीक है, किस चीज़ में है, क्वार्टर्स हिस्से में। अब मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में बताता हूँ आप लोगों को कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, सर ये 2 मिनट, ओपन हो जाता है सर। हाँ खुद ब खुद ओपन हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखना है हार्ड डिस्क, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है रैम, ठीक है, और क्या लिखना है, मेमोरी, हाँ हाँ, फ्लॉपी डिस्क अच्छा हाँ, मेरे पास एक फ्लॉपी डिस्क भी है, इसके अंदर मैंने लगाई। एक फ्लॉपी होती है, इसको डिस्क नहीं लिखेंगे, जस्ट फ्लॉपी लिखेंगे। डिस्क तो वो होगा कि जो फ्लॉपी को चलाने वाला ड्राइव, हाँ। फ्लॉपी हमारे पास पहले वक्त में एक ऐसा डिवाइस टाइप आता था, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, जैसे आजकल USB यूज करते थे, उसके थ्रू हम लोग अपना डेटा सेव करते थे। उसका साइज तकरीबन 4.7 MB मेरे ख्याल से उसकी टोटल साइज होती थी। इस तरह छोटा सा कैसेट होता था, कैसेट की तरह, और अंदर क्या होता था, अंदर फ्लॉपी के अंदर जो था, जो मेमोरी सेव होती थी, वो आप लोगों ने देखा है ये वो पहले ज़माने में जो कैमरे आते थे जिसके अंदर रोल होता था, हाँ वो, हाँ उसके अंदर उसी तरह रोल टाइप होता है, मेमोरी उसी में सेव होती है उसके, ठीक है। अब जैसे मैं अपने सिस्टम का हार्ड डिस्क लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किधर चला गया, मैंने क्या करना है, सबको एक ही यूनिट में लिखना है, क्योंकि सबको जीबी में अगर लिखना है तो फिर सबको जीबी में, नहीं तो एमबी में सब लिखोगे आप। चलो हम लोग क्या करेंगे, जीबी में लिखते हैं 300, ये मैं कहता हूँ कि 500 जीबी। रैम कितना है, फॉर एग्जांपल 8। फ्लॉपी कितना है, वो तो फिर जीबी में आ जाएगी ना, ये इज इक्वल टू 4.7 डिवाइडेड बाय 0.00, ठीक है, जीबी में अगर लिखना है इसको 0.00456 जीबी। हाँ, डीवीडी कितना है हमारे पास, 4.7 जीबी। क्लियर। इसका डिस्क को थोड़ा छोटा करते हैं, 120 करते हैं, ताकि बाकी चीज़ें भी नज़र आ जाए। क्लियर। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ से एक सिंपल सा मैंने अभी तक आगे काम नहीं हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने वो बना लिया। यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो हार्ड डिस्क ब्लू वाला एरिया जो है मेरे कंप्यूटर का, ज़्यादा एरिया जो है वो हार्ड डिस्क का है। उसके बाद रैम का ये है, ये जो है
क्या है, डीवीडी का है एक, मुझे कलर नहीं नजर आ रहा है, हाँ ये डीवीडी का हो गया हमारे पास, और ये क्या है, एक फ्लोपी है या डिस्क, ये हमारे पास फ्लोपी है, और ये रैम है हमारे पास, देखो लिखा भी है। चलो अभी ये हमें तो सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, या सही समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, शेप चेंज कर, हाँ शेप कलर नहीं, 2 मिनट रुको, जूम का नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर कोई तीसरा बंदा आता है वो सोच में पड़ जाता है कि हाँ ये क्या गेम बनाया हुआ है ना, यानी वेल डिफाइन नहीं है एक चीज, आसान अल्फाज में वेल डिफाइन नहीं है। इसी शेप को मैं वेल डिफाइन करता हूँ, कैसे करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ला, मैं चाहता हूं कि जैसे ये हर एक पे अपना नाम लिखा हुआ आ जाए, अगर ये ब्लू वाला एरिया हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क का नाम लिखा हुआ आ जाए, ये रैम का है तो रैम का नाम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाए। यहाँ पे चार्ट के एलिमेंट्स है, पहला मेन चीज होता है चार्ट का टाइटल, ये तो पता हो जाए हम लोगों ने, तो चलो ठीक है उसमें लिखा था, ठीक है, अपने तरफ से लिखा है, यहाँ पे स्लाइड के ऊपर लिखा है कि माय कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट। अगर स्लाइड पे ना लिखा हो तो अबाउट द चार्ट पे जाके आप स्लाइड की इस सी के ऊपर इसकी टाइटल दे सकते हो कि ये चार्ट किस चीज की है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरीज, ठीक है, मैं ये लिखता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इसके बाद क्या है, डेटा लेबल्स हो जाए, और डेटा पे देखो लेबल आ जाए कि कितनी जीबी का है हमारे पास, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये अंदर आया हमारे पास, चले ये आ गया, या इस तरह करना है, ठीक है। अब इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रैम इतना है, हार्ड डिस्क इतना है हमारे पास, ठीक है, फ्लोपी इतना है, डीवीडी इतना है, ठीक है, एक पूरा वो बाकायदा वो दिखा दिया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर 0% इतना ये है, ठीक है। इसको मज़ीद सेट करते हैं, मैं डेटा लेबल्स को मैं क्या करता हूँ, सेंटर करता हूँ, सॉरी, लेजेंड्स नीचे, जैसे लेजेंड्स क्या है, इन कीज को कहते हैं कि यार ये कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये कलर किस चीज़ के लिए, ये कलर किस चीज़ के लिए, ये कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मैं अभी उस चीज़ पे आता हूँ, वो समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि सर्कल हमारे पास 4 हिस्सों में तकसीम किया है इसने, 1 2 3 हिस्सों में, ठीक है। अब अदर में क्या था, बहुत कम था एरिया हमारे पास, 4% था। इसे क्या किया, इन 4% को यहाँ पे साइड पे बताया कि भाई इस 4% में जो है फ्लोपी 0% है, डीवीडी तकरीबन 4% डीवीडी की जो साइज है, इसने इसको अदर में देखो, अदर में डीवीडी और वो साइड पे बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेबल, ठीक है, लाइंस, ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल इसी चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी और लेआउट में, यहां से देखो ये देखो कितने ज्यादा लेआउट्स हैं इसमें। आप चाहते हो कि मैं इस तरह बाकायदा फॉर एग्जांपल कि मैं बाकायदा उसका साइज देख लूं कि हार्ड डिस्क 120 GB है, ठीक है, रैम इसमें 8 GB है, ठीक, हाँ कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका चार्ट का टाइप चेंज करना है हमने, यहाँ से मैं कहता हूँ कि चार्ट यही हो, डेटा यही हो, इसकी टाइप चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें या इसमें लिखना चाहता था, ठीक है, इसमें लिखना चाहता था, भी लिख सकते हैं। चाहते कि उस साइड पे नहीं आए, इसी तरह इसमें आ जाए, क्लियर। इसी के स्टाइल जैसे अभी हम लोग स्मार्ट आर्ट कर रहे थे, सेम एज इट इज स्टाइल्स वगैरह उसी तरह है, इस तरह स्टाइल में करना है। ये स्टाइल्स आप खुद भी दे सकते हो,
बात तो समझ आ रही है ना? इसके लेजेंड्स नजर नहीं आ रहे, ये ऊपर हैं, ठीक है। इसको आप सेट कर सकते हो किधर भी साइड पे लाना चाहते हो लेजेंड्स पे, यहाँ पे लेजेंड्स पे आके राइट साइड पे ला सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, मैं डेटा में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, एडिट डेटा करते हैं। जैसे एडिट डेटा करते हैं ऑटोमेटिकली इसका शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। शीट ओपन हो जाएगा, यहाँ से मैं इनकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसकी मैंने मज़ीद कम कर दिया 80 GB। बात क्लियर हो गई? मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से इसकी रो टू कॉलम कन्वर्ट होगी। इस पे ये टेब दूसरे फॉर्मेट में जब आप अप्लाई करते हो तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे थे कि इसके कलर में चेंज करना चाहता हूँ, इसकी फॉर्मेट पे आओ। सिर्फ इस मेमोरी का हार्ड डिस्क का कलर आप अपनी मर्जी से रखना चाहते थे, या बेशक कोई पिक्चर रखना चाहते थे हार्ड डिस्क का, ये देखो जो लिखा हुआ है हार्ड डिस्क वगैरह उनका कलर, हाँ ना, वो भी चेंज हो सकता है कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसका जो हार्ड डिस्क वाला एरिया था उसका कलर की जगह मैं चाहता था कि उसकी कोई पिक्चर आ जाए, क्या आ जाए, आइकन आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखता हूँ, अगर मिल गया, नहीं मिला चलो वो मेमोरी वाले पिक्चर डालते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये तो तमाम पे अप्लाई हुआ था, सिंगल पे अप्लाई करना था हमने, ठीक है। अच्छा, ये सारे सेलेक्ट हैं, अब देखो अब सिंगल सेलेक्ट हो गया, वो पहले ही सारे सेलेक्ट है। सिलेक्शन सिर्फ चेक करना, ये देखो ये भी सेलेक्ट है, फिर एक सिंगल क्लिक इसके ऊपर दोबारा करना तो फिर ये वाला एरिया सिर्फ सेलेक्ट। अब देखो इसके कलर्स वगैरह चेंज करोगे तो सिर्फ इसी का ही होगा, ठीक है। अब पिक्चर्स भी उसी तरह दे सकते हो, इसी के लिए कोई ग्रेडियंट्स देना चाहते हैं, इस तरह के कलर देना चाहते हैं, टेक्सचर देना चाहते हैं, आप चाहते हो मेरी क्लियर बात समझ आ रही है? अच्छा, टेक्स्ट के कलर्स यहाँ से चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको ब्लैक करना है, रेड करना है, ठीक है, जो भी कलर देना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब आपने इसका पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है, ये देखो इसको सेलेक्ट करोगे, इसकी पूरा चार्ट का बैकग्राउंड का कोई कलर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? सही है। ये था चार्ट, इसको कंट्रोल एस करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने इंशाल्लाह ऑडियो पढ़ाना है। ऑडियो के साथ बस इंशाल्लाह इसके बाद 2 मेन लेक्चर रहते हैं हमारे पास, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो एनिमेशन, इन दोनों को आपस में इस तरह पढ़ेंगे। ये ऑडियो के साथ या ट्रांजिशन पढ़ेंगे, या वीडियो के साथ, एक के साथ ट्रांजिशन, एक के साथ एनिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे पास स्लाइड्स आ गए, अभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, आज एक और चीज़ सीखो, लिंक्स का, ठीक है। लिंक्स क्या होते हैं? अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल हाइपर लिंक हमने सीखा था पीछे, ठीक है, हाइपर लिंक सीखा था, और दूसरा है इसके अंदर एक्शन बटन, ये 2 लिंक सीखने हैं हमने, ठीक है। हाइपर लिंक क्या था? फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता था, हाइपर लिंक किसे कहते हैं कि अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, सॉरी अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया को कंप्यूटर के किसी भी फाइल या पिक्चर या फोल्डर के साथ कनेक्ट करना। क्लियर? मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक फाइल पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली वो ओपन हो जाए। बात समझ आ रही है? क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखो ये शेप सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा स्पेसिफिक शेप में स्पेसिफिक वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो या पूरा शेप भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लिंक, हाइपर लिंक, अब अपना वो फाइल सेलेक्ट करो कंप्यूटर में, ठीक है। वो फाइल जैसे मैं ये सीवी सेलेक्ट करता हूँ या जो भी है अब्दुल्ला का, ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब जब भी हम लोग कंट्रोल पकड़ के इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई? यानी ये वो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, लिंक हो गया इस चीज के साथ हमारे पास। क्लियर हो गई बात?
हाँ यस सर। नो सर बोलो तो कोई और देख रहा होगा, उसे क्या पता है कि इसमें लिंक भी है? क्या फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ टाइटल नजर आ रहा है कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। लिंक वाले फाइल देखो वो कलर चेंज कर देता है, रेड टाइप हो जाता है। सर रेड टाइप भी हो जाए, हाँ। लोग कहेंगे कि सिर्फ ये रेड कलर में है, तो उनको क्या पता है सर कि ये लिंक है किसी का? क्योंकि असल में लिंक का जो एक दूसरा तरीकाकार है मालूम करने का, ठीक है, वो ये है कि आप जैसे आपका स्लाइड्स चल रहा हो, फॉर एग्जांपल आपका देखो ये पॉइंटर हर जगह नॉर्मल है, जैसे लिंक वाले फाइल पे आ जाएगा तो वो इस तरह का हैंड बन जाएगा, वो डायरेक्टली बता देगा कि ये इस चीज़ के साथ लिंक है। इस तरीके से लिंक को चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि लिंक वाला फाइल हमेशा रेड हो जाता है और अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से अंडरलाइन भी हुआ है, क्लियर। ये लिंक का जो पॉइंट आउट से और दूसरा ऑप्शंस कि उनको एक लिस्ट दिखाना या पूरा वो दिखाना, वो मेरे ज़हन में नहीं है, या मे भी इसमें हो भी ना वो ऑप्शन। हाँ नेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये है कि आपने मेरे सिस्टम में लिंक बनाया किसी फाइल के साथ, अब अगले सिस्टम में आपने सिर्फ इस फाइल को कॉपी कर दिया तो वो लिंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका फाइल तो मेरे सिस्टम में था। वो लिंक भी उठाना है। हाँ वो फाइल भी उठाना है साथ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा बात एक ये थी, दूसरी क्या है, बटन्स। बटन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ बैक जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिजाइन वाला टैब खुल जाता है, बटन है ये सब। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी अपने बटन्स बना लूं, इस तरह का बटन बना लूं कि भाई मैं इस पे क्लिक कर दूं डायरेक्टली चार्ट ओपन हो जाए, डायरेक्टली कौन सा स्लाइड आ जाए, चार्ट वाला स्लाइड, ठीक है। इसके बटन्स बनाना बहुत इजी है, कुछ बटन्स यहाँ पे भी दिए देखो, नहीं इसके नीचे ये एक्शन बटन्स, ठीक है। आप किसी भी शेप से बना सकते हो बटन, ये इसके स्पेसिफिक बटन दिए, जैसे मैं ये वाला बटन यहाँ पे बनाता हूं तो देखो ऑटोमेटिकली इसका सेटिंग ओपन होता है, क्योंकि इसका सेटिंग डायरेक्टली इसके साथ है। अगर मैं कोई और शेप उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला शेप उठाता हूं, कोई भी शेप, अब देखो ये वाला, अब मैं चाहता हूं कि मैं जब भी इस शेप पे क्लिक करूं या इस नाम पे क्लिक कर दूं, क्या ओपन हो जाए, ये चार्ट ओपन हो जाए, ठीक है। देखो मैं बटन में लिखता भी हूं, क्लिक यहाँ पे चार्ट, बात समझ आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूं चार्ट वाला स्लाइड ओपन हो जाए, सेलेक्ट करेंगे, बहुत इजी है, सेलेक्ट, इंसर्ट पे आएंगे, कहाँ चला गया लिंक, ये एक्शन बटन, ये सेलेक्ट है। अब इसको क्या करना है, हाइपर लिंक टू करना है। किस चीज के साथ हाइपर लिंक करना है, अब किसी चीज के साथ भी, नेक्स्ट स्लाइड के साथ, इससे पीछे अगर कोई स्लाइड हुआ, पहले स्लाइड के साथ, लास्ट स्लाइड्स के साथ, एंड शो, यानी इस पे क्लिक करोगे कि शो भी एंड हो जाए, ठीक है। या यूआरएल किसी वेबसाइट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी और पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस के साथ, ठीक है, या कोई और फाइल कंप्यूटर का, जैसे अभी हम लोगों ने वहां पे एक लिंक बनाया था। अब मैंने क्या करना है, मैं स्लाइड पे क्लिक करता हूं, मैंने अपनी मर्जी का स्लाइड पे के साथ इसके साथ कनेक्ट करना था, ठीक है, इसको ओके करते हैं। अब क्या मैं चाहता हूं कि साथ में कोई साउंड भी प्ले हो जाए, कि जैसे लिंक ओपन हो रहा हो, ओके करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, कंट्रोल पकड़ के जैसे आप क्लिक करोगे। अब मैं चाहता हूं कि इस पेज पे एक होम वाला बटन बने, ये कि जब भी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहां पे जाए, फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। यानी मैं यहां से आया वापस फर्स्ट स्लाइड पे, नहीं बना लिंक, ये लिंक, एक्शन बटन, फर्स्ट स्लाइड, ओके। शिफ्ट F5, यहाँ से ड्यूरिंग स्लाइड्स में भी ये जाएगा, देखो ड्यूरिंग स्लाइड्स ये अप्लाई होगा, क्लियर।
समझ आ गया? यानी मैं स्लाइड्स के दौरान डायरेक्टली कोई भी बटन किसी भी स्लाइड्स पे बना सकता हूं कि मैं उस पर क्लिक करूं मेरी मर्जी वाले स्लाइड पे चला जाए। बटन से सिंपल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई क्वेश्चन? अब ये इंसर्ट वाले टेब आप लोगों ने भाई खुद देखना है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स कैसे देना है, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स पे तो सुबह से ही काम कर रहे, पहले दिन से टेक्स्ट बॉक्सेस पे काम कर रहे, और वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स एक ही है। इसमें क्या है, जस्ट किस स्टाइल में टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। मैं चाहता हूं कि इस स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, ठीक है? समझ आ रही है बात का? या फिर मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल हेडर फुटर दे दूं, डेट एंड टाइम दे दूं, ठीक है? यहां से स्लाइड नंबर दे दूं, वो सारे इन तीनों का एक ही ऑप्शन है। एक पे क्लिक कर दो, यहां से देखो डेट एंड टाइम आ जाएगा यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है? फिक्स डेट एंड टाइम के एक ही डेट एंड टाइम आ जाए जो मैं दूंगा। अगर ये देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ चेंज होता जाएगा, ठीक है? स्लाइड नंबर भी साथ साथ आ जाए। फुटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना होगा, ठीक है? यहां से अप्लाई करेंगे तो करंट स्लाइड पे अप्लाई होगा, अप्लाई टू ऑल तमाम पे अप्लाई हो गया। ये देखो क्लियर हो गई बात? सही है। अब कल से इंशाल्लाह ये मीडिया में पढ़ाऊंगा, ठीक है? सिंबल्स वगैरह क्या है ये MS वर्ड में पढ़ाया था, ठीक है? कि यहाँ से मैथ की कैलकुलेशंस वगैरह, अगर मैथ के इक्वेशंस वगैरह लिखना हो स्लाइड्स में तो इसके थ्रू लिखेंगे, या कोई सिंबल मुझे ज़रूरत पड़ा, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसके साथ आगे एक सिंबल देना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ये सेलेक्ट सिंबल क्या वो आगे तो कल ट्रांजिशन और वो एनिमेशन में आती है वो चीज़, ठीक है? वो कल मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं इसके साथ रजिस्टर वाला सिंबल दे रहा हूँ, ये देखो आ गया हमारे पास। क्लियर? समझ आ गया सिंबल्स वगैरह का? कल कोशिश करो अपने स्लाइड्स भी कल यहाँ तक कंप्लीट करो, और कल सब ने यहाँ तक जितने भी चीज़ें अब मैंने यहाँ तक पढ़ाए या मैंने कहा था कि खुद देखना, ठीक है? उनमें से जो चीज़ समझ नहीं आया कल मुझसे लाजमी सब पूछ लो, क्योंकि कल से फिर हम लोग ऑडियो और वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है?